हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब, कैसे हो बच्चे हो? बिल्कुल ओके। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट चल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी को, और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो बच्चे अभी हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या देख रहे थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हमने सारे डेफिनेशन देने के बाद, स्ट्रक्चर बताने के बाद, फिर मैंने इस पर ये बताया कि अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे अगर ईमानदारी से अगर उसको समझ गए हो तो ये वाक्य आज बनाना बिल्कुल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। दैट इज व्हाई try to understand, but I am just going to teach you today about the negative sentence of present imperfect। तो सबसे पहले एक बार ये बता दे रहा हूँ बच्चे, जैसे सारे बच्चे जान रहे हो, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस चैनल, और इसमें इनकलाबी सीरीज आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 28th वीडियो होगा, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज का वीडियो जो है ये 28वां वीडियो है। तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, देखो मैं अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बताया था कि रहा है, रहे हैं, रही है, तो समझ जाना, यानी प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस है तो समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था बहुत सारा कि सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो उसके बाद दे देंगे। लेकिन इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो सिर्फ क्या है बच्चे, फॉर्मूला सेम टू सेम वही रहेगा। नेगेटिव का मतलब क्या, नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दिल से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दिल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सिर्फ नहीं आ जाएगा तो समझ जाना कि ये नेगेटिव हो गया, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तो फॉर्मूला क्या है बच्चे कि अगर नेगेटिव रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईज आर में, एकदम बिल्कुल फटाफट याद रखो। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस में, यानी इसका नेगेटिव जब बनेगा तो सब्जेक्ट बस ईज आर एम, और उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, V4 उसके बाद लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अदर वर्ड है तो देंगे, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, ये नोट को इसके साथ में मिला देंगे, इसको इसके साथ में, इसके साथ में। तो हम ऐसे भी मतलब कि स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज नोट नहीं देकर इजंट, आर नोट नहीं बोल के आरंट, एम नोट नहीं बोल के एमेंट, यानी ऐसे भी कर सकते हो आप। सब्जेक्ट पर इजंट, आरंट, एमेंट, और उसके बाद देखो सेम टू सेम है, वर्ब रहेगा तो वर्ब दे देंगे, और वो भी वर्ब क्या, वर्ब 4, क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए हर हालत में V4 होगा। और उसके बाद बच्चे पे क्या दिए, ऊपर वाला पे क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन ऐसा भी होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो पहले मॉडिफाइड को देंगे तब फिर ऑब्जेक्ट को देंगे, तब फिर अदर वर्ड को देकर के ख़त्म करेंगे सेंटेंस को। अब देखो फटाफट, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी दिल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सबसे इतना तो आप तुम लोगों का लेवल हो गया है कि मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको बनाओ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा जी। तो इसके बाद इजंट, आरंट, एमेंट कोई, या आई एम नोट कुछ भी दे दो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो ये बच्चा खत्म। उसके बाद आई के साथ कुछ क्या लगेगा, इज आर एम में से क्या लगेगा, एम, और फार्मूला क्या है, नोट लगाओ। और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो, तो इस वाक्य में वर्ब क्या है, पढ़ाना, वर्ब क्या है जी, पढ़ाना, तो आई एम नोट टीचिंग। और उसके बाद देखो तो बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, तुम लोगों को, और अंग्रेजी, दो ऑब्जेक्ट है, तो ये तो वर्ब खत्म हो गया, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, और तुम लोगों को अंग्रेजी, यानी आई एम नॉट टीचिंग तुम लोगों को, तो यू, और क्या जी, इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। और उसके बाद ये बच्चा खत्म, ये बच्चा खत्म, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट। आप दिल से, ये क्या है बच्चे, रेस्ट है, रेस्ट को रेस्ट यानी अदर वर्ड के कैटेगरी में आ गया, एट हार्ट। उसी तरीके से बच्चे आप डेवलप योर हैबिट और कल्टीवेट योर हैबिट, कि अब इतना तो लेवल बन गया है कि आप उधर देखेंगे नहीं, बस वाक्य आया सुने, बस खटाक से सेटिंग कर दो। अब देखो यहाँ कि तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो आज, सबसे पहले तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो, क्या होगा जी, यू आर नोट गोइंग टू पटना, ठीक है जी, यू आर नोट गोइंग टू पटना, तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो। और क्या है जी, एक रेस्ट आ गया है, क्या, आज, तो टुडे, ये टुडे को शुरू में भी दे सकते हैं कि टुडे यू आर नॉट गोइंग टू पटना, या यू आर नॉट गोइंग टू पटना टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चे, वो अपना सबक याद कर रही है ध्यानपूर्वक, तो वह अपना सबक याद नहीं कर रही है ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे कि नहीं कर रही है, तो सी इज नोट, या इसी को इजंट भी बोल सकते हैं, सी इजंट, क्या जी, सी इजंट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, और इज नोट के बाद या इजंट के बाद वर्ब देंगे, वर्ब कौन है, रिमेंबर,
तो रिमेम्बरिंग हो जाए इसका, तो सी इज नॉट या सी इजंट रिमेम्बरिंग। अब देखो बच्चे ये खत्म हो गया, ये खत्म। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अपना सबक। तो अपना सबक का अंग्रेजी क्या होगा? हर लेशन, हर लेशन। ये बच्चा भी खत्म। ये अब बचा क्या जी? ध्यानपूर्वक। और ध्यानपूर्वक का अंग्रेजी क्या होता है? अटेंटिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चे, हम उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी नहीं जा रहे हैं। यानी हम मतलब यहाँ पर हम लोग है बच्चे, हम लोग उच्च शिक्षा, तो हम लोग उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जर्मनी नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा जी? वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू जर्मनी, वी आर नॉट गोइंग टू जर्मनी। और क्या है जी? उच्च शिक्षा के लिए, तो फॉर हायर एजुकेशन। बहुत सिंपल है, फॉर हायर एजुकेशन। वी आर नॉट गोइंग टू जर्मनी फॉर हायर एजुकेशन। तो ख़त्म हो गया। आप देखो बच्चे, वह मेरा इंतज़ार बेसब्री से नहीं कर रही। सबसे पहले वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, वो मेरा इंतज़ार बेसब्री से नहीं कर रहा है, तो वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट वेटिंग फॉर मी, फॉर मी। वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। अब क्या है जी? रेस्ट आ गया है बेसब्री से। और बेसब्री से क्या अंग्रेजी लिखेंगे जी? इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली। ठीक है, इसको सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, वे लोग आज यहाँ नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बनाओ कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। कहाँ जी? यहाँ। अब कब? तो वे लोग आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर। कब जी? आज। तो टुडे, दे बस हो गया। इसको प्रैक्टिस करो, अपने हो जाएगा। मेरी मम्मी आज वहाँ नहीं जा रही है। सबसे पहले मेरी मम्मी वहाँ नहीं जा रही है, तो माई मदर इज नॉट गोइंग देयर। और आज, तो टुडे, तो मेरी मम्मी आज वहाँ नहीं जा रही है। आप देखो जी, मेरे बड़े भाई अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई अपनी वाइफ से बात, तो मेरे बड़े भाई बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे जी? माई एल्डर ब्रदर इज नॉट टॉकिंग। और टॉकिंग किससे भाई? अपनी बीवी से, तो टॉकिंग हिज वाइफ। ठीक, तो मेरे बड़े भाई अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहे हैं, तो माई एल्डर ब्रदर इज नॉट टॉकिंग टू हिज वाइफ। हो गया। और क्या आगे देखो? देखो बच्चे, ये सारे वाक्य को मैं जो बना रहा हूँ, इन सारी बातों को समझा चुका हूँ। अब अच्छे से, इफ़ यू वांट टू डेवलप गुड कमांड ओवर द वेरी आइटम्स, ओवर दिस वेरी टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो वेरी सिस्टमेटिकली और वेरी ऑनेस्टली. Each and every point you will have to understand, and if you miss, that means what, the higher level things can't be understood by you. That is why at the primary stage, that means initial phase, initial point, when I started the batch, earlier I told you, each and every student, that what, कि if you very honestly and punctually listen to it very carefully and write down and do practices more and more, no force in the world can make you stop to speak in English. That is why, dear student, do more and more practice and try to understand the concept. Once you understand, it will be yours forever. Okay, now see the next sentence. रानी मेहमानों के लिए खाना नहीं पका रही है. सबसे पहले रानी खाना नहीं पका रही है, तो रानी is not cooking food. किसके लिए भाई? मेहमानों के लिए. For the guests. इस तरह से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे डू एंड मोर प्रैक्टिस. ओनली प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन. तो ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस must be listened very carefully, because these all types of sentences have been provided by me through this very YouTube channel. Those sentences are used frequently in day-to-day life. That is why you also must practice, develop your habit to speak of the given sentence, and on the basis of this very structure you may frame so many sentences. आप बहुत सारा वाक्यों को बना सकते हो. That is why I request each and every student, keep on watching the video and sharing the videos, and to a great extent, to a great number of students, so that they all could get benefited equally. Dear student, enjoy
enjoy the channel very much and enjoy your life very much. Keep on learning English because this provides you the platform of success in the world of today. Now I am going to conclude this video of today dear student having one share कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.